जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। धर्म का शुद्ध स्वरूप कायम हो। धर्म पर जो संप्रदाय के छिलके लग गए, इन छिलकों ने धर्म को छिपा लिया। इन छिलकों को दूर करें। धर्म का शुद्ध रूप उजागर होगा तो धर्म का वर्चस्व बढ़ेगा, अन्यथा संप्रदायों का वर्चस्व बढ़ता जाएगा और देश में, विश्व में अशांति ही अशांति रहेगी। धर्म का शुद्ध स्वरूप जो सब के लिए एक सा है, वही धर्म हो तो धर्म का शुद्ध स्वरूप है। जो सार्वजनीन है, सबका है, सबको समान रूप से कल्याण प्रदान करता है, सबका समान रूप से मंगल करता है, तो धर्म है। जिसमें जाति जाति को लेकर भेद नहीं होता, जिसमें वर्ण गोत्र को लेकर भेद नहीं होता, जिसमें रंग रूप को लेकर भेद नहीं होता, जिसमें देश प्रदेश को लेकर भेद नहीं होता, जो सबका है, कुदरत का कानून सबका है, निसर्ग के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, ये समझते रहें तो देखेंगे धर्म अपने शुद्ध रूप में कायम हो रहा है। जितना जितना विपश्यना का अभ्यास करते चले जाएंगे, अपने भीतर निसर्ग के नियमों का दर्शन करते चले जाएंगे, सच्चाई का दर्शन करते चले जाएंगे, उतना उतना स्पष्ट होते चले जाएगा। अरे भाई, धर्म तो सबका है ना, धर्म तो सार्वजनीन है ना, सार्वदेशिक है ना, सार्वकालिक है ना, नहीं तो धर्म कैसे हुआ? इस मापदंड से मापते रहेंगे, धर्म की शुद्धता को इस मापदंड से मापते रहेंगे, सार्वजनीन है या नहीं। कोई भी कह सकता है कि मैं जिसे धर्म कहता हूं वो भी तो सार्वजनीन है, कोई पालन करे तो उतना ही कल्याण होगा। लेकिन पालन करने में भी तो सार्वजनीनता चाहिए। अगर पालन करने वाले को हिचक हो कि मैं कैसे पालन करूं, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो कठिनाई खड़ी हो जाएगी ना। एक आदमी भली भांति सोच समझ करके देखे कि भाई मैं शील का पालन करता हूं, अपने शरीर से, अपने वाणी से किसी की शांति भंग नहीं करता, किसी की हानि नहीं करता, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, तो अच्छी बात, इसमें बुरी बात क्या? जब मैं अपने शरीर या वाणी से किसी को भी हानि पहुंचाता हूं, तो पहले अपनी हानि करने लगता हूं, क्योंकि अपने भीतर विकार जगाता हूं। और ये कुदरत का नियम तो ऐसा है कि विकार जगाते ही मैं स्वयं व्याकुल हो जाता हूं। तो भाई, अपने भले के लिए, औरों का भला तो पीछे, पहले अपने भले के लिए
मैं शरीर और वाणी से किसी को हानि न पहुंचाऊं, किसी को पीड़ा न पहुंचाऊं। इस बात को स्वीकार करने में किसी भी जाति के व्यक्ति को क्या इतराज होगा, किसी भी वर्ण के व्यक्ति को क्या इतराज होगा, किसी भी समाज के व्यक्ति को क्या इतराज होगा, किसी भी देश के व्यक्ति को क्या इतराज होगा, किसी भी बोली भाषा के व्यक्ति को क्या इतराज होगा। सार्वजनीन बात, अपने भले के लिए भी लोग स्वीकार करेंगे, औरों के भले के लिए भी स्वीकार करेंगे। और फिर धर्म का अगला कदम, भाई शील सदाचार का जीवन जीना है, अपने भले के लिए भी औरों के भले के लिए भी, तो मन तो वश में होना चाहिए ना। तो मैं अपने मन को वश में करने की कोई प्रैक्टिस करूं, कोई एक्सरसाइज करूं। अब प्रैक्टिस भी किस प्रकार की? प्रैक्टिस के लिए ऐसा आलंबन हो जो सार्वजनीन हो। अगर आलंबन सार्वजनीन नहीं है, ये आलंबन तो अमुक संप्रदाय का है, ये आलंबन अमुक संप्रदाय का है, फिर कठिनाई खड़ी हो जाएगी, तो धर्म सार्वजनीन नहीं होगा। तो इसलिए शुद्ध धर्म के रास्ते चलने वाले के लिए आलंबन मिला, चित्त को एकाग्र करने के लिए आलंबन मिला। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। अब सांस न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न ईसाई है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है। अरे सांस सांस है भाई, आ रहा है, जा रहा है। हम उसे जान रहे हैं, उसे जानते हुए अपने चित्त को एकाग्र कर रहे हैं, और एकाग्र ही नहीं कर रहे, चित्त को निर्मल करने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि इसको जानते जानते हम अगला कदम उठाने लगते हैं कि भीतर प्रज्ञा जागने लगती है, और भीतर प्रज्ञा जागने लगती है तो हमारा और कल्याण होने लगता है। तो समाधि का जो काम किया, धर्म के दूसरे चरण उठाने का जो काम किया, वो भी सार्वजनीन। सांस के सहारे सहारे हमने समाधि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम शुरू किया। अब जब प्रज्ञा का काम करते हैं तो शरीर पर संवेदनाएं हो रही हैं, इस तरह की संवेदना है या उस तरह की संवेदना है। अब जो इस तरह की संवेदना है, न उसको हिंदू संवेदना कह सकते हैं, उस तरह की संवेदना है न उसे मुस्लिम संवेदना कह सकते हैं। अरे संवेदना संवेदना है, सबको एक जैसी होती है। शरीर का स्वभाव है, गर्माता भी है, पसीजता भी है, धड़कता भी है, फड़कता भी है, इसमें स्पंदन भी होते हैं, इसमें सिहरन भी होती है, इसमें पुलकन भी होती है, इसमें धूजन भी होता है, इसमें कंपन भी होता है, इसमें भारीपन भी होता है, दबाव भी होता है, दुखाव भी होता है। सबको होता है ना। केवल हिंदुओं को होता हो, मुसलमानों को ना होता हो, बौद्धों को ना होता हो, जैनियों को होता हो। अरे ऐसा नहीं ना। ब्राह्मणों को होता है, शूद्रों को नहीं होता है, वैश्यों को होता है, क्षत्रियों को नहीं होता है, ऐसा नहीं ना। सबको होता है भाई, सार्वजनीन है। और इन संवेदनाओं को देखते 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 हम अपने मन के स्वभाव को पलटते हैं। इन्हीं संवेदनाओं के प्रति मन ने ऐसा स्वभाव बना लिया था कि ये जब सुखद लगती हैं तो राग पैदा करे, दुखद लगती हैं द्वेष पैदा करे। उसका वो स्वभाव तोड़ रहे हैं। सुखद लगे तो भी हम राग नहीं पैदा करते, दुखद लगे तो भी हम द्वेष नहीं पैदा करते। तो विकारों से छुटकारा होता है, क्रोध से छुटकारा होता है, द्वेष से छुटकारा होता है, अहंकार से छुटकारा होता है, वासना से, भय से, ईर्ष्या से, मात्सर्य से। ये सार्वजनीन रोग है ना। जब किसी को क्रोध जागता है तो क्या लेबल लगाएंगे? कहेंगे ये हिंदू क्रोध है, कि ये बौद्ध क्रोध है, कि जैन क्रोध है, कि मुस्लिम क्रोध है। और उस क्रोध की वजह से जो व्याकुलता आती है भीतर, उसे क्या लेबल लगाएंगे? ये अब के हिंदू व्याकुलता आई, कि ये बौद्ध व्याकुलता आई, कि जैन व्याकुलता आई। अरे सार्वजनीन रोग है ना, सबका एक जैसा रोग है। तो जो सबका एक जैसा रोग है, उस रोग की औषधि भी एक जैसी होनी चाहिए, सार्वजनीन होनी चाहिए। धर्म औषधि हमारे रोगों की, तो धर्म सार्वजनीन होना चाहिए। हमने सांस का सहारा लिया,
सार्वजनीन है। हमने इन संवेदनाओं का सहारा लिया, सार्वजनीन है। हर आदमी अपनी संवेदनाओं को देखकर अपने मन के स्वभाव को पलट सकता है, विकारों से मुक्ति पा सकता है, आसक्तियों से मुक्ति पा सकता है। ये जो श्राव बहने लगे, विकार जागा और श्राव बहने लगा, एक रसायन बहने लगा भीतर, सबको एक जैसा है ना। और वो रसायन इतना अप्रिय लगा कि उसके वजह से फिर विकार जागा, सबको ऐसा ही है ना। उसके प्रति आसक्ति हुई तो संवेदनाओं के प्रति आसक्ति हुई, सबको एक जैसी बात है ना। आदमी कहता है कि उसे व्यसन लग गया, कोई कहता है इसे शराब का व्यसन लग गया। भीतर जाकर के विपश्यना के सहारे जब सच्चाई को देखेंगे तो साफ मालूम होगा व्यसन शराब का नहीं है, व्यसन संवेदनाओं का है। शराब पीने से जो एक प्रकार की संवेदना होती है वो प्रिय लगने लगी और बार बार अर्ज उठती है, बार बार जी चाहता है वैसे संवेदना फिर हो, वैसे संवेदना फिर हो। ये अंतर्मन में चल रहा है। ये ऊपर ऊपर वाला मन तो शराब फिर चाहिए, शराब फिर चाहिए, लगता है शराब का व्यसन है। अरे शराब का व्यसन नहीं भाई, इन संवेदनाओं का व्यसन है। जुए का व्यसन नहीं भाई, इन संवेदनाओं का व्यसन है। इसी तरह से क्रोध का व्यसन नहीं भाई, इन संवेदनाओं का व्यसन है। वासना का व्यसन नहीं, इन संवेदनाओं का व्यसन है। ये बात जितनी जल्दी जिसके समझ में आ जाए वो इन संवेदनाओं को देखते 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 अपने व्यसन के बाहर निकल जाए। किस प्रकार शराब के व्यसन में डूबे हुए लोग, एक शिविर होता है, 2 शिविर होता है, 3 शिविर होते हैं, कोई धमकी नहीं देता घर जाकर शराब पिएगा तो तुझे वो कुंभी पाक नरक मिलेगा, कोई नहीं कहता। इन्हीं संवेदनाओं को देखते 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 अब दृष्टा भाव से देख रहा है, साक्षी भाव से देख रहा है, निसंग भाव से देख रहा है, तो उन संवेदनाओं को कोई असर नहीं होता। उनका व्यसन टूट रहा है, आसक्ति टूट रही है। अरे ये सबको होता है ना। तो हमारा सार्वजनीन रोग है और ये सार्वजनीन इलाज है। किसी को मलेरिया हो जाए तो क्या कहेंगे, ये हिंदू मलेरिया है, क्या कहेंगे ये मुस्लिम मलेरिया है। अरे मलेरिया मलेरिया है भाई। और जब उसे कुनैन देंगे तो क्या कहेंगे, ये हिंदू कुनैन है, ये मुस्लिम कुनैन है। अरे कुनैन कुनैन है भाई। किसी को प्लेग हो गई तो क्या हुआ, उसे हिंदू प्लेग हो गई कि उसे मुस्लिम प्लेग हो गई। और जब उसे टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन दिया गया तो ये हिंदू है कि मुस्लिम है। अरे कहां उलझ गए। बात समझें, धर्म सबका एक जैसा है। हमारा सार्वजनीन रोग है। हर व्यक्ति विकार जगह जगह के व्याकुल होता है, पागल होता है, समझ नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूं, अपनी हानि करता है। और ये विपश्यना द्वारा अपने भीतर धर्म जगाता है, सच्चाई को देखने की विद्या सीखता है। इन संवेदनाओं के प्रति जो आसक्ति है, इन संवेदनाओं को लेकर के जो राग जागता है, द्वेष जागता है, उससे छुटकारा पाता है। छुटकारा पाता है, सुखी हो जाता है। हर कोई सुखी हो जाएगा। जो चित्त निर्मल कर लेगा वही सुखी हो जाएगा। ये चित्त को निर्मल कर लेना, उसे सद्गुणों से भर लेना, ये किसी एक जाति की मोनोपोली नहीं, किसी एक संप्रदाय की मोनोपोली नहीं, किसी एक वर्ण की मोनोपोली नहीं। अरे कोई करे, जो अपने चित्त को निर्मल करे वही संत हो गया। कोई भगवान बुद्ध के पास आता है और उन्हें गालियां निकालता है, बुरी तरह गालियां निकालता है, और वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं भाई तुम किसी के पास उपहार लेकर जाओ, भेंट लेकर जाओ, और वो व्यक्ति तुम्हारी भेंट नहीं स्वीकार करे तो तुम्हारी भेंट का क्या हो। तो कहता क्या हो, मेरी भेंट मेरे पास रह गई और क्या हो। बस यही बात हुई ना। तुम गालियों का उपहार लेकर हमारे पास आए, हमने तो नहीं स्वीकार किया, तुम्हारी भेंट तुम्हारे पास। अरे बड़ा समझदार आदमी था, बात समझ में आ गई। सारा जीवन हम क्या करते हैं, एक उपहार गाली की किसी को देते हैं, वो 10 देता है, हम 100 देते हैं, वो 1000 देता है, तू भी दुखी मैं भी दुखी। ये कैसा संत है, ये उपहार स्वीकार ही नहीं करता, तो बदले में ऐसा उपहार देता भी नहीं। अरे निर्मल चित्त हुआ ना, कोई हो जाए। भगवान महावीर के कान में कोई कील ठोंक रहा है, वो मुस्कुराते हैं, पागल है, इसे होश नहीं है क्या कर रहा है।
उनकी मैत्री जागती है, करुणा जागती है। अरे ऐसी मैत्री करुणा जागनी केवल जैनियों की मोनोपोली है कि बौद्धों की मोनोपोली है? अरे संत हो गया तो जागेगी ही ना। ईसा मसीह को टांग दिया गया, क्रॉस पर टांग दिया गया, हाथ में कील ठुकी है, पांव में कील ठुकी है, सिर में कील ठुकी है। जीवन का अंतिम क्षण नज़दीक है और उसके मन में करुणा जागती है, मैत्री जागती है। अरे इन्हें अपने किए का कर्म का फल न भोगना पड़े रे, इनको अपने कर्म का फल न भोगना पड़े रे। संत है ना, कोई हो निर्मल चित्त हुआ तो संत हो गया ना। पैगंबर मोहम्मद साहब रोज अपने मस्जिद में जाते हैं नमाज के समय, और रास्ते में एक बुढ़िया का घर है। उसको किसी बात को लेकर के उनके साथ मेल नहीं बैठता, उनके विचार उसे ठीक नहीं लगते, उनके उपदेश ठीक नहीं लगते। तो जब वो उसके घर के नीचे से निकलते हैं, वो ऊपर से कूड़े से भरी हुई टोकरी उन पर उड़ेल देती है, कचरा उनके सिर पर गिरता है, मुस्कुराते हैं, उसे साफ करते हैं, चले जाते हैं। ये रोज का काम। एक दिन उस बुढ़िया ने कचरा नहीं फेंका। पैगंबर साहब ने देखा क्या हुआ, तो उसके घर पर चढ़ गए। अरे बुढ़िया माई क्या हो गया, कहीं तो बीमार तो नहीं हो गई? अरे तू रोज इस समय मेरे सिर पर कचरा डालती है, तुझे आज क्या हो गया? संत है ना, चित्त निर्मल हुआ। मस्जिद में लोग बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। किसी एक भाई को डायबिटीज का रोग होगा, बेचारे को जोर की पेशाब की हाजत हुई, अब रोक नहीं सका अपने आप को, वहीं नजदीक बैठ के कहीं पेशाब कर लिया। लोगों को गुस्सा आया, पीछे पड़े उसको मारने के लिए। पैगंबर साहब आती है, अरे क्या करते हो? अरे ये रोगी है बेचारा, पानी भर के बाल्टी साफ करते हैं, खुद साफ करते हैं। अरे संत है ना भाई। उनकी शिक्षा को मानने वाला वो नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति हो, या उनकी शिक्षा का विरोधी वो बुढ़िया हो, दोनों पर एक जैसी करुणा है ना। अरे करुणा करुणा है, किसी भी संत में आ जाएगी। वो जाति नहीं देखती, वर्ण नहीं देखती, गोत्र नहीं देखती। समझें धर्म को। हमारे यहां भी संत एकनाथ नदी नहा करके जा रहे हैं, और किसी आदमी के साथ उनका संबंध बिगड़ा हुआ है। नहा करके गए, रास्ते से गुजर रहे हैं, उसने थूक दिया, मुस्कुराए, फिर नहा कर गए, साफ कर लिया अपने बदन को, फिर गए, फिर थूक दिया, फिर नहा लिया। 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, वो व्यक्ति पांव पकड़ के बैठ गया। अरे आप जैसे संत, मैंने कितनी बड़ी भूल की। अरे संत संत है, संत ना हिंदू होता है, ना बौद्ध होता है, ना जैन होता है, ना मुस्लिम होता है। जिसका निर्मल हो गया चित्त, और चित्त में करुणा जाग गई, मैत्री जाग गई, संत हो गया। कोई हो जाए तो भाई शील का पालन करे, कोई भी कर सकता है। समाधि का अभ्यास करे, सांस के सहारे 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 प्रज्ञा को जगाए, अपने शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते, काया को देखते देखते कायानुपश्यना करे। काया पर क्या जाग रहा है, इन वेदनाओं को देखते देखते वेदनानुपश्यना करे। चित्त को देखते देखते चित्तानुपश्यना करे। चित्त पर क्या जाग रहा है, उन दिनों की भाषा में उसे धर्म कहते थे। जो चित्त पर जागे सो धर्म, तो धर्मानुपश्यना करे। अरे यूं करते 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 भीतर का सारा प्रपंच समझ ले, और यूं करते करते भीतर का सारा स्वभाव पलट ले, तो कितना बड़ा कल्याण हो गया। ये कल्याण सबका हो सकता है, और ये तब हो सकता है जब भीतर की सच्चाई देखनी सीखें। अपने यहाँ का संत नरसिंह मेहता जैसा भक्त कहता है कि शरीर सोधे बिना वो सार नहीं सांपड़े, शरीर सोधे बिना सार नहीं सांपड़े। अंदर से शरीर के भीतर सत्य का अनुसंधान किए बिना सार नहीं मिलता भाई, छिलके ही छिलके मिलेंगे। धर्म का सार लेना हो तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, और ऐसा शुद्ध धर्म प्राप्त होगा। ऐसा शुद्ध धर्म जागे, देश की राजनीति में जागे, समाज नीति में जागे, व्यापार नीति में जागे, शिक्षा नीति में जागे, सर्वत्र जागे। बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा। खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। पिछले अनेक दिनों की इस व्याख्यान माला में जाने अनजाने
कोई भी ऐसी बात कह दी गई हो जिससे किसी भाई को, किसी बहन को बुरा लगा हो, उसे चोट पहुंची हो, तो करबद्ध क्षमा याचना, करबद्ध क्षमा याचना, करबद्ध क्षमा याचना। खूब मंगल हो, शुद्ध धर्म जागे और खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हुए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। शुद्ध धर्म घर घर में जागे, शुद्ध धर्म घर घर में जागे, घर घर शांति समाए रे, घर घर शांति समाए रे। नर नारी हो धर्म बिहारी, सब नर नारी धर्म बिहारी, घर घर सुख छा जाए रे, घर घर मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे।